कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल टारगेट विद विनीत प्रजापति 24/7। मैं आपके साथ विनीत कुमार आपको आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूँ। हाँ, टॉपिक क्या हमारा, इकाई अंक ज्ञात करना। टॉपिक क्या दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करना। हाँ, तो जो भी विद्यार्थी इसको एक बहुत बड़ी या बहुत देर में इसको कैलकुलेट करते हैं, मैं उनके लिए आज एक ऐसी धांसू ट्रिक लेकर गया हूँ कि आप मात्र 5 सेकंड में किसी सवाल को देख करके इकाई का अंक बता सकते हो। और मेरी धांसू ट्रिक को देखने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और दबा के सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग मुझसे जुड़ सकें और मेरे चैनल को लगातार देख सकें। ठीक है, तो मैं आज आपको इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ, इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पहले हमें कोई संख्या दी गई होगी और उस संख्या का इकाई का अंक हमसे पूछा गया होगा। तो अगर कोई संख्या सिंगल दे देता है वो, तो सिंगल संख्या देने के बाद इकाई अंक नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसका इकाई अंक हम देख के बता सकते हैं कि हाँ, इसका इकाई अंक ये होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ कि 32419 ये कोई संख्या है, इसका पूछे इकाई अंक, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। लेकिन वो संख्या सवाल इस तरह से नहीं पूछेगा, बल्कि वो पूछेगा क्या इसकी पावर बना करके पूछ सकता है, या फिर इसकी पावर के अलावा इसमें गुणा कर सकता है किसी चीज़ को प्लस कर सकता है, किसी चीज़ को माइनस कर सकता है। तो हाँ, अब मैं आपको एक ऐसी धांसू, ऐसी जानदार ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप मात्र 5 सेकंड के अंदर इस सवाल का आंसर दे सकते, चाहे वो सवाल किसी चीज़ की पावर कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो आप जुड़े रहें मेरी इस ट्रिकों को देखने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको देख करके आप इस तरह के सवालों को मात्र 5 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम इस तरह के सवालों को बांटते हैं तो हमने देखा है कि 0 से लेकर के 10 अंक होते हैं। ठीक है, इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जिसमें 0 रहता है, 1 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो देखिए दोस्तों, जिन संख्याओं के इकाई के अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उनका इकाई का अंक कभी भी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो, 0 अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, ठीक है, मान लीजिए 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200, कुछ भी हो, तो जब हम उसकी स्क्वायर करते हैं, क्यों करते हैं, 5 किसी भी पावर क्यों ना करें, तो जितना इसका पावर होगा उतनी ही बार वो 0 रिपीट होगा। ठीक है, जितनी बार उसकी 0 की पावर होगी उतनी बार 0 रिपीट होगा। तो हम कह सकते हैं इकाई का अंक हमेशा उसका 0 ही रहेगा। अब देख लीजिए 1, अगर 1 की पावर में कितनी भी क्यों ना कर दूँ तो उसका मान हमेशा ऑलवेज 1 रहता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा, मैंने बताया कि 20, ठीक है, 20 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 400। और 400 में देखिए 0 यहाँ 1 टाइम था तो 2 टाइम रिपीट हुआ। अगर मैं कर देता हूँ 200 की पावर 2, तो देखिए कितना हो जाएगा, 40,000। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जितनी बार 0 होगा उसकी पावर जितनी होगी उसको उतनी ही बार रिपीट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इकाई का अंक की संख्या का अगर 0 है तो उसकी पावर कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन उसका इकाई अंक हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, उनका इकाई अंक नो चेंज, बेधड़क आंखें मीच के बता दीजिए कि हाँ उसका इकाई अंक वही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए इधर, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि 32541 और इसकी पावर लेता हूँ 1359। ठीक है, अब देखिए किसी ऐसी संख्या जो 5 अंकों की हो, ठीक है, उस 5 अंकों की संख्या का अगर मैं इकाई अंक निकालने के लिए इसका 1359 बार इसकी पावर में मल्टीप्लाई करूं तो आप बता सकते हैं क्या संभव होगा 5 सेकंड के अंदर? लेकिन नहीं, वो हमें गुणा नहीं करना, हमें भाग नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, सिर्फ विनीत सर की ट्रिक को याद रखना और बताना है कि हाँ किस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 है तो उसका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता। और दोस्तों आप 5 सेकंड के अंदर कह सकते हैं कि इकाई अंक क्या होगा इसका, बेटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम बता चुके हैं पहले कि जिन संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 होता है उनका इकाई अंक चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आप 1 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं, बढ़िया अच्छी तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे और बता सकते हैं कि हाँ कि इसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा, नो चेंज रहता है। ठीक है, इनका इकाई अंक जिनका 0, 1, 5 या 6 इकाई अंक होता है उसका इकाई अंक क्या होता है, नो चेंज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं 5 ले लिया जाए, 5 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 25। अगर 5 की पावर 3 करूँ तो कितना हो जाएगा, 125। तो हमने देखा दोनों कंडीशंस में कि इसका इकाई अंक 5 ही है दोनों बार, जब दोनों टाइम 5 है। और इससे आगे भी अगर हम हल करेंगे इसकी पावर ज़्यादा करके तो हम देखेंगे कि हाँ कभी भी इसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा, बल्कि हमेशा 5 ही 5 रहेगा। अब 6 की बात कर लेते हैं।
हाँ तो देखिए 6 की पावर अगर 1 रखते हैं तो 6 किसी की पावर 1 होती है उसका 1 तो नहीं होता, 6 रहेगा। देखिए 6 का स्क्वायर करूँ तो 36 हो जाता है। अब 6 का भी पावर मैं 3 कर दूँ तो कितना होता है 216, ठीक है 216। तो हमने देखा कि प्रत्येक कंडीशन में से इकाई अंक क्या 6। तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है और उसकी पावर चाहे कितनी भी क्यों ना हो उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा 6 रहेगा, ठीक है। जैसे ये तो छोटे से एग्जाम्पल की बात हुई, अगर मैं इसका कोई बड़ा एग्जाम्पल बहुत बड़ी संख्या पावर में ले लेता हूँ तो उसका इकाई अंक भी हम बड़ी आसानी से 5 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 35276, ठीक है। इसकी जो पावर है वो 33257, ठीक है। अब देखिए इसका इकाई अंक हमको बताना है। तो हमने देख लिया, हमको इसकी गुणा नहीं करना, हमें इसकी पावर नहीं देखना, हमें कुछ नहीं करना, बल्कि करना है तो क्या इसका इकाई अंक देखना है बेटा। और इकाई अंक देख कर कह सकते हैं इकाई अंक क्या 6। और जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 होता है तो हम ये आपको बता चुके हैं कि उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता और हमेशा उसका इकाई अंक वही रहता है। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 6 है तो 6 ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा 6 ही रहेगा, ठीक है। तो हम आप 0156 की आपको बात करा चुके हैं, आप समझ चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन कहीं पर भी अगर आपको देखने मिलते हैं तो आप मात्र 5 सेकंड में बड़ी आसानी से धुआं के साथ उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए आप दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। 0156 की बात कर चुके हैं हम, अब करेंगे 4 और 9 की बात, ठीक है। एक 4 होता है और एक 9 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बचा वो इधर लिख लेते हैं। बचा हमारे पास देखिए 2 बचा है, 3 बचा है, 5 आ चुका है, 6 आ चुका है, 7 बचा है, 8 आ चुका है, 9 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो देखिए 2 3 7 8 किसी का इकाई अंक है तो उसके लिए एक दूसरी ट्रिक का यूज़ करेंगे, ठीक है। और किसी का इकाई अंक 4 या 9 है तो उसके लिए देखिए जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0156 का व 015 या 6 है तो उसका इकाई अंक जो होता है वो नो चेंज होता है, ठीक है। उसका इकाई अंक कभी भी चेंज नहीं होता। अब बात कर लेते हैं देखिए 4 और 9 के बारे में। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 4 या 9 होता है उन संख्याओं के इकाई अंक को हम कैसे मात्र 1 सेकंड के अंदर आंसर ला सकते हैं देख ली। देखिए अगर 4 की पावर 2 किया जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 की पावर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 4 की पावर 1 किया जाए तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4। अगर 4 का स्क्वायर किया जाए मतलब 4 की घात को 2 लिया जाए, 4 का वर्ग लिया जाए तो कितना हो जाए 4 चौका 16 हो जाता है, ठीक है। अगर 4 की पावर को 3 किया जाए तो 4 चौक 16 और 16 चौका 64 हो जाता है, ठीक है। तो हमने एक चीज़ देखा, क्या देखा कि अगर किसी संख्या में और 4 की पावर अगर 4 किया जाए तो कितना हो जाता है 256 हो जाता है। कितना हो जाता है 256 हो जाता है। तो हमें एक चीज़ देख रहे हैं कि 4 की घात 1 विषम है, 4 की घात 3 विषम है। और मैंने देखा कि अगर 4 की घात विषम है तो उसका इकाई अंक क्या आता है 4 आता है बच्चों। तो ये बात एक नई ट्रिक के रूप में हम जान सकते हैं कि हाँ अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 4 है और उसकी घात अगर विषम है, कैसी घात है उसकी विषम, तो इकाई का अंक कैसा होगा 4 होगा बेटा। कैसा होगा इकाई का अंक 4 होगा। तो हम किसी भी संख्या को अगर वो उसका इकाई अंक 4 है और हम उसको देख करके मात्र 5 सेकंड में बताना चाहते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा तो बस हम उसकी घात को देखना होगा सम है या विषम है। तो अगर उसकी घात विषम होती है तो हम कह सकते हैं इकाई का अंक क्या होगा बच्चा 4 होगा बेटा। अब देखिए अब सम की बात कर लेते हैं। देखिए 4 की घात 2 सम है तो 4 का वर्ग कितना होता है 4 चौका 16, ठीक है। तो इकाई अंक क्या हुआ हमारा 6 हुआ। अब 4 की पावर 4 को देखें तो 4 की पावर 4 भी सम है तो कितना होता है 256। कितना होता है 256। तो यहाँ हमने देखा कि अगर 4 की घात सम है, कितना है 4 की घात सम, तो इकाई का अंक क्या देखने मिल रहा है हमें 6। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 4 है और उसकी घात कैसी है विषम, तो हमेशा उसका इकाई अंक 4 होगा। और अगर उसकी घात सम है तो उसकी इकाई अंक जो होगा वो 6 होगा। तो बच्चों इस चीज़ को आप प्रॉपर ध्यान में रखते हुए मेरे लेक्चर को सुनते हुए आप इस चीज़ को दिमाग में बिठाएं कि हाँ 4 की घात अगर विषम है तो उसका इकाई अंक 4 रहेगा और 4 की घात अगर सम है तो उसका इकाई अंक 6 रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में बिठाएं और सवाल को मात्र 1 सेकंड में उड़ा दोगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 9 के बारे में, ठीक है। जब किसी इकाई का अंक 9 होता है तब क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए 9 के लिए भी हम सेम कंडीशन यूज करने वाले हैं। अगर 9 की घात 1 करते हैं जबकि एक विषम है, ठीक है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9 एकम 9। उसी प्रकार हम यहाँ पे कर लेते हैं 9 की घात 2। जब 9 की घात 2 करते हैं
तो 9 में कितना होता है हमारा 81, तो हमारा कितना आता है 81 आता है। अब 9 की घात हम करते हैं 3, अगर 9 की घात 3 करें तो 9 तिया कितना हो जाता है, सॉरी 9 में 81 और 81 में कितना 729। तो हमने एक चीज़ देखा, क्या देखा कि अगर इकाई का अंक सॉरी घात 9 है, इकाई का अंक 9 है और उसकी घात 1 है, सॉरी इकाई का अंक कितना है 9 और घात क्या है 1 जो कि विषम है, और इकाई का अंक 9 है उसकी घात 3 है, तो 3 और 9 दोनों क्या होते हैं हमारे विषम होते हैं। क्या से होते हैं बेटा विषम। तो किसी संख्या में इकाई का अंक 9 है और उसकी घात कैसी है विषम, अगर उसकी घात विषम है तो उसका इकाई अंक 9 ही रहेगा। क्या रहेगा उसका इकाई अंक 9 रहेगा। उसी प्रकार किसी संख्या में इकाई का अंक 9 है और 9 का जो घात है वो कैसा है सम। कैसी घात है बेटा सम घात। अगर सम घात है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो ये बात भी हमको अपने अंदर एक माइंड के अंदर एक अच्छी तरह से बिठा लेनी है कि अगर 9 की घात भी अगर विषम होती है तो उसका इकाई अंक 9 रहता है, और 9 की घात अगर सम होती है तो इकाई अंक कितना आता है 1 आता है। ठीक है, तो हमने दोनों से एक चीज़ देखी कि 4 और 9 में एक कम्बिनेशन होता है। क्या कम्बिनेशन होता है कि 4 की घात विषम हो या 9 की घात विषम हो तो वो अंक वही रहता है। 4 की घात विषम होगी तो 4 रहेगा, 9 की घात विषम होगी तो 9 रहेगा। तो हम इस चीज़ को बड़ा अच्छे से अपने माइंड के अंदर सेट कर सकते हैं। क्या सेट करते हैं कि 4 का इकाई अंक सम है सॉरी विषम है और 9 का इकाई अंक विषम है, तो दोनों के अंक वही रहेंगे। 4 का विषम है तो 4 रहेगा, 9 का विषम है तो 9 रहेगा। ठीक है, अब सम की बात कर लें। अगर 4 की घात सम होती है तो इकाई अंक 6 आता है, 9 की घात सम होती है इकाई का अंक 1 आता है बेटा। ठीक है, तो किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ इसका इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए मैं आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको कराने वाला हूँ, उससे पहले मैं एक रूल और बताना आया हूँ। ठीक है, आपको अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है, ठीक है, तो हमें बेटा इसमें दो स्टेप करने होंगे। पहला स्टेप जो होगा फर्स्ट स्टेप वो क्या होगा कि हम जो उसकी घात होती है उस घात को 4 से भाग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं उसको 4 से भाग लगा लेते हैं। ठीक है, 4 से भाग लगाने के बाद उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ शेष बचेगा। अगर शेष 0 भी बचे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 0 भी बचे तो घबराना नहीं है, संख्या बचे तो घबराना नहीं है। ठीक है, पहले 4 से हमको क्या कर लेना उसको भाग कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं जो संख्या दी है, ठीक है, जो संख्या है उसका इकाई अंक लेते हैं। ठीक है, और इकाई का जो अंक है उसको लेकर के यहाँ से जो शेष प्राप्त हुआ उसको उसकी पावर बना देते हैं। ठीक है, और पावर बना के जो कैलकुलेट करते हैं जो इकाई का अंक होता है वही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है बेटा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेना चाहूँगा ताकि आप लोग को ये चीज़ अच्छी प्रकार से समझ आ सके। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ 3258 और इसकी पावर है 253। इसका मैंने पावर ले लिया 253 253। ठीक है, तो देखिए इकाई अंक 8 है। मैंने अब तक नियम बताया 0156 का, जिसको हम एकदम देख के कह सकते हैं कि हाँ इसका इकाई नो चेंज रहेगा। तो यहाँ इसका इकाई अंक 8 तो है नहीं, सॉरी 0156 तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है 8, तो 8 के लिए ये रूल फॉलो नहीं है। अच्छा, अब 4 और 9 के बारे में देखो, तो ये 4 और 9 की बात बताई थी लेकिन 8 की बात मैंने नहीं बताई है, बल्कि 2 3 8 7 जो है वो इस वाले रूल के अंदर आता है। और इस रूल में होता क्या है कि घात को 4 से भाग लगाना होता है। ठीक है, तो घात ले लें तो कितना है 253, तो 253 को मैं 4 से भाग लगा लेता हूँ। ठीक है, और भाग लगाने के बाद देखता हूँ 4 छंग 24, 1 बचा 13 हो जाएगा, 4 तिया 12, शेष कितना बचा हमारे यहाँ पर 1 शेष बचा। कितना बचा शेष 1 बचता है यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जिसे कहते हैं शेष। जब शेष 1 आया हमारा तो इस 1 को बनाते हैं पावर इस इकाई के अंक की। ठीक है, तो यहाँ पर 8 ले लेते हैं और इसका इकाई अंक सॉरी इसकी जो पावर है वो 1 कर लेते हैं और 8 ही कम कितना होता है 8, तो यही हो जाएगा हमारा इकाई का अंक। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पहले स्टेप क्या किया 253 को 4 से भाग दिया, 4 छंग 24, 1 बचा, उतारा 3 13 हो गए, 4 तिया 12, 1 शेष बचा। तो जो शेष बचता है उसको हम इस इकाई के अंक की पावर बना लेते हैं और इकाई के अंक की पावर बनाने के पश्चात हम उसकी पावर को खोल देते हैं, तो जो भी इकाई का अंक होता है वही हमारा उस संख्या का इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो आइए हम और एग्जाम्पल्स के बारे में आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी, अच्छे से कुछ समझ गए होंगे, और इससे आगे की बात मैं आगे करने वाला हूँ, आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो अब देखिएगा किस तरह से हम और आगे के एग्जाम्पल्स को करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर रफ कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। तो यदि कोई आपको क्वेश्चन देता है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 243 की पावर 6, ठीक है, दिख रहा होगा बच्चों आपको 243 की पावर 6। ठीक है, मल्टीप्लाई दे रखा है उसने, या पहले सिंगल संख्या देख लेते हैं। ठीक है, 243 की पावर 6। अब देखिए पावर 6 है इसकी, अब 6 पावर है और इकाई अंक क्या है यहाँ पर 3, तो हम इसको बताना है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो पूछ लेता हमसे क्वेश्चन का इकाई अंक ज्ञात करो, का इकाई अंक ज्ञात करो।
अब देखिए इसका इकाई अंक ज्ञात करें, अगर हम इसकी पावर 6 करेंगे और 6 बार मल्टीप्लाई करें तो सवाल बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है। और हमको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करना आना चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको एक से एक अच्छी ट्रिक देता रहूँगा मैथ में, ठीक है। तो 243 की पावर 6 है और 6 बार मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए आप धुआंधार तरीके से हमारे ट्रिक का यूज़ करेंगे। और ट्रिक क्या है कि किसी संख्या का इकाई अंक 2378 हो तो उसकी घात को 4 से भाग लगाना होता है, ठीक है। तो ये 6 बहुत छोटी संख्या, 4 से भाग लगाया, 4 एकम 4, शेष कितना बचा 2। तो हमको शेष ध्यान रखना होता है बेटा, यहाँ पर क्या ध्यान रखना होता है, शेष। तो हमने देख लिया कि जब अगर हम 6 को 4 से भाग देते हैं तो कितना आता है शेष 2, और ये 2 जो है किसकी पावर बन जाएगा, इसके इकाई अंक की, ठीक है। तो 3 की पावर 2 कर लेते हैं और कितना आता है 9, तो यही क्या हो जाएगा हमारा इकाई का अंक बेटा। तो अगर आप, मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरी बात को समझ गए होंगे तो मात्र 5 सेकंड के अंदर इस तरह के किसी भी सवाल का आंसर देने में सक्षम होंगे। तो मेरी वीडियो को करता उड़ा दो, अच्छे से फैला दो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग जुड़ सकें हमसे और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो मैं और आगे काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको देते रहूँगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। अब देखिए ये तो हुई एक संख्या की बात, एक संख्या को आप 5 सेकंड में सकते हैं, लेकिन 2 संख्याओं वाला, 3 संख्याओं वाला, 4 संख्याओं वाला क्वेश्चन भी अगर आता है तो आप उसको भी चुटकी मुड़ा सकते हैं। जैसे मैं अन्य का एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे लिखता 243, ठीक है, इसकी पावर लेते हैं 7, मल्टीप्लाई में कोई अदर संख्या होगी, जैसे मान लेते हैं 124, ठीक है, और इसकी पावर भी कर लेते हैं हम 9। देखना इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए जब बच्चों एक से अधिक संख्याएं, ठीक है, बीच में गुणा हो, प्लस हो, जोड़ हो, या माइनस हो, या भाग, कुछ भी हो, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इसका इकाई अंक गुणा इसका इकाई अंक, प्लस है तो आगे प्लस, माइनस है तो माइनस, जितनी भी संख्या को इकाई अंक की टर्म देता है वो उसी प्रकार से इकाई अंक निकालते हुए, जोड़ है तो जोड़ना है, घटा है तो घटाना है। फाइनली सब कुछ जोड़ घटा करने के बाद जो संख्या बचती है उसका जो इकाई अंक होगा वही इसका आंसर होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो 243 की पावर 7 और 124 की पावर 9। तो देखिए 4 की पावर 9 हमें बड़ी आसानी से मिल गया। 4 की पावर 9 विषम है, कैसा है, विषम। तो देखिए जैसा कि हम बता चुके 4 की पावर विषम होती है तो इसका इकाई अंक 4 रहता है, नो चेंज, तो इसका इकाई अंक तो 4 हो गया, गुणा। अब इसका इकाई निकालना होता है हमें, तो 3 की पावर 7 है, ठीक है, तो 7 को 4 से भाग लगाना होगा, 7 को 4 से भाग लगाना होगा, 4 एकम 4, शेष कितना बचने वाला हमारा 3। तो 3 की पावर 3 अगर करें तो कितना हो जाएगा 27। 3 की पावर शेष बताते हैं, मैंने बताया कि जो भी ये इकाई अंक होगा उसकी पावर बन लेते हैं शेष को, ठीक है। जो रिमाइंडर बचता है हमारा 4 से पावर को भाग लगाने के बाद उसको इस इकाई के अंक की पावर बन लेते हैं। जैसे कि मैं अलग करके दिखाता हूँ कि 243 इसकी पावर 7 है, ठीक है, तो इस 7 को भाग लगाना है हमें 4 से, शेष कितना बचेगा हमारा रिमाइंडर बेटा 3 बचेगा, ठीक है। ये 3 किसकी पावर बन जाएगा, इस वाले इकाई अंक 3 की। तो 3 की पावर 3 करते हैं कितना होता है 27। तो वो 27 में डायरेक्टली यहाँ पर लिख चुका हूँ। अब 27 की मल्टीप्लाई 4 से कर लेते हैं, ठीक है, या इसके इकाई अंक के उसके इकाई गुणा कर लेते हैं, 4 सत्ते 28, ठीक है, इकाई अंक क्या होगा हमारा 4, 8 हो जाएगा, सुनिए। तो देखिए अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से यूज करेंगे तो मात्र 5 सेकंड के अंदर कितने भी बड़े सवाल की आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 8, क्योंकि इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक उठा लिया हमने, ठीक है। बड़ी संख्या ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इकाई के अंक की आवश्यकता होती है, तभी इकाई का अंक निकल पाता है, ठीक है। तो ये सवाल भी आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने कोई अलग और कोई अन्य एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको बेहतर ढंग से इन सब चीज़ों को क्लियर कराना है। ये कोई वो ट्रिक नहीं है जो हवा में हवाई तरीके से किसी चीज़ को कर दे और आप उसको समझ भी ना पाएँ। ऐसा हम कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन नहीं लेकर के आते हैं आपके सम्मुख, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने कि 17 की पावर ले लेते हैं 1999 या 1999 बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। 17 की पावर 1999 प्लस 11 और 11 की पावर भी 1999 माइनस 7 और 7 की पावर भी 1999। तो देखिए 1999 सभी की पावर है। अगर किसी भी संख्या का 1999 बार गुणा किया जाए तो संभव नहीं है जो कि हम 10 मिनट से पहले आंसर दे सकें, लेकिन हमको तो 5 सेकंड में आंसर अटेंड करना। तो देखिए जैसा कि हमने बताया किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है, 0 है, 5 है या 6 है, तो एक नो चेंज। तो इसका इकाई अंक बड़ी आसानी से लिख दिया हमने कि इसका इकाई अंक जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। इसका इकाई अंक आ चुका है, लेकिन हमें इन दोनों का इकाई अंक और चाहिए अभी, ठीक है। तो इन दोनों का इकाई निकालने के लिए 7 है, 7 की घात 1999, तो उस 1999 को 4 से डिवाइड करना होगा। किसको, 1999 को 4 से करना होगा डिवाइड, 4 चौक 16,
ठीक है, 3 बचा 39 हो जाएगा, 4 9 36, 3 बचा 39, 4 9 36, तो रिमाइंडर जो बचता है, शेष जो बचा कितना बचा हमारा 3, कितना शेष आया हमारा 3। इस 3 शेष को क्या करना है 7 की पावर बना लेना है, कितना आ जाएगा 343, 343। तो हमें तो इकाई के अंक की आवश्यकता है, तो इकाई का अंक किसका हो जाएगा 3। देखिए यहाँ भी वही सेम सिस्टम होगा कि अभी 7 की पावर 1999 है, 1999 को 4 से जब भाग लगाते हैं तो शेष यहाँ पर भी 3 बचने वाला है, और इस 3 को इस इकाई के अंक जो 7 है उसकी बना लेते हैं पावर 3। तो 7 की पावर जब 3 हो जाएगा तो कितना होगा 343, और 343 में भी इकाई का अंक क्या हमारा 3। तो देख ली यहाँ भी इकाई का अंक हमारा 3 होगा। अब जब हम इकाई का अंक हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये 3 प्लस का है और ये 3 माइनस का, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बचने वाला है वो क्या बचने वाला है 1 बचने वाला है। तो इकाई का अंक जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो मैं मानता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से कर पाएँ तो मात्र 5 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके अलावा ये तो पावर की बात हो गई, कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी पावर ना दे करके वो मल्टीप्लाई में काफ़ी बड़ी संख्या दे सकता है, प्लस माइनस में काफ़ी बड़ी संख्या दे सकता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं अन्य एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इकाई के अंक के क्वेश्चन को कभी गलत ना कर सकें, और हर एग्जाम में इकाई के अंक क्वेश्चन को अटेंड करें अच्छे से। ठीक है, देखिए मैं अन्य एग्जाम्पल लेता हूँ। 3251 मल्टीप्लाई 25342 मल्टीप्लाई 565 मल्टीप्लाई 253। ठीक है, इन सब संख्याओं को हम देख लेते हैं। ठीक है, सभी के बीच में मल्टीप्लाई मतलब गुणा का चिन्ह लगा है, तो जब गुणा का चिन्ह लगा है तो प्रत्येक संख्या के इकाई के अंक की हमको क्या करनी होगी, गुणा करनी होगी दोस्तों। ठीक है, और हम एक बात ध्यान रखते हैं कि अगर कहीं पर भी इकाई के अंक को गुणा करते हुए 10 बन जाए या लास्ट में 0 आ जाए इकाई अंक, तो हमेशा उसका इकाई अंक बीच कह सकती है कि उसका इकाई अंक जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 और 5 ये दो संख्याओं के इकाई अंक है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो इनकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10 बेटा, कितना हो जाएगा 10। तो सवाल हमारा यहीं पे फिनिश हो जाता। जब इकाई का अंक यहाँ पर 10 आ गया 0 में, तो ये सोच लीजिए कि आप इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 0 होगा। क्या होगा बेटा, इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। तो अगर किसी भी इस तरह की सवाल में अगर इकाई का अंक धोखे से भी कहीं पर अगर 10 या 0 20 50 40 जो बने वाले इकाई का अंक 0 बन जाए, तो उसका इकाई अंक आगे हल करने की हमें आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इकाई अंक जो होता है हमारा वो 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को भी आप अटेंड कर सकते हैं। अगर मैं अन्य कंडीशन के मुताबिक कोई दूसरा सवाल लेना चाहूँ तो जिसमें 10 ना बने, तो सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और अब देखता हूँ कोई अन्य संख्या यहाँ पर इस 5 के स्थान पर रख लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 का 2 रहने देते हैं और यहाँ पर हम 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका इकाई का अंक क्या होने वाला है बेटा। तो देखिए इकाई के अंक की बात चल रही, तो हम सबको इकाई का अंक ही चाहिए होगा, इसका इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक और इसका भी इकाई अंक। जब बीच में मल्टीप्लाई तो सभी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं गुणा बेटा। और गुणा करने के पश्चात हम लोग देखते हैं कि कितना इकाई का अंक इसमें से आने वाला है। ठीक है, 1 दूना 2, 2 इकामा 2 और 2 तिया 6, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को भी हम आसानी से कर सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या का इकाई के अंक अगर गुणा पूछता है इकाई का अंक और उसको मल्टीप्लाई में बड़ी बड़ी संख्या देता है तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम उनके इकाई अंक को लेते हैं और सब में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जोड़ है तो जोड़ कर देते हैं। ठीक है, वो अभी देखते हैं अन्य सवाल, अन्य एग्जाम्पल लेते हैं ताकि क्वेश्चन हम कवर कर सकें अच्छी से। देखिए दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं हम। 257 की पावर 25 माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, पूछता है का इकाई अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन बना लिया हमने। ठीक है, का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए इसका इकाई अंक ज्ञात करना है हमको। ठीक है, क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम देखिए इसका इकाई अंक ज्ञात करिए, तो इकाई अंक अपने आप में 1 है, तो इसका तो कोई और नहीं अन्य इकाई अंक होगा नहीं, ये तो केवल 1 है तो 1 ही रहेगा। लेकिन जब कोई यही संख्या आती है तो उसका इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसकी घात को 4 से भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर है कितना है 25। तो ठीक है, 25 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 4 6 24, शेष कितना आएगा यहाँ पर 1, और एक शेष को क्या करना है 7 की पावर बना देना है हमको और -1 कर देना है। तो देखिए 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है,
और माइनस करना हमको 1 तो कितना बचेगा 6, और यही क्या हो जाएगा हमारा इकाई का अंक। तो देखिए इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तब भी आप अटेंड कर सकते हैं और मात्र 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ये धांसू ट्रिक है और इस ट्रिक को आजमाते रहिए और इस पर जो भी सवाल मिले आपको किसी भी किताब के अंदर, किसी भी बुक के अंदर, आप कीजिएगा। ये कहीं भी हमारी ट्रिक फेल नहीं होने वाली है, एक बेस है, ठीक है। क्योंकि हम मैथ को किसी भी इस ऐसी ट्रिक से ना पढ़ें जो हमें कहीं पर जाकर फेल हो जाए। लेकिन ये चीज़ ऐसी कभी भी हम नहीं बताते आपको जो चीज़ कभी फेल हो सके, ठीक है। क्योंकि ट्रिक वही सक्सेस है जो कहीं फेल ना हो। तो ये ट्रिक ऐसी है जो फेल नहीं होगी, और आप ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को अगर अटेंड करोगे तो कोई सवाल भी आप गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। और बहुत कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। तो अच्छा एक अन्य क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हम टाइप चेंज करते रहते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको अवगत करा सकूँ, हर टाइप के क्वेश्चन से, ताकि आप लोग अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को अटेंड कर सकें। 1025 131 पावर है इसकी, 253 254 लेते हैं, ठीक है। 254 की पावर ले लेते हैं 343, ठीक है। अब देखना हमको इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए बड़ा आसान है, हमें पता है किसी की इकाई का अंक अगर 5 है तो वो चेंज नहीं होता, तो इसका इकाई अंक तो 5 ही होगा। प्लस है तो प्लस लेंगे। अब देखिए 4 की घात विषम है, और 4 की घात जब विषम होती है इकाई का अंक क्या रहता है हमारा 4 ही रहता है। तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, तो इकाई का अंक बेटा यही हो जाएगा। तो देखिए सवाल का हमारा आंसर आ चुका है और हम लोग समझ भी चुके हैं अच्छे से कि हाँ इसका इकाई अंक 9 होगा, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वीडियो रिप्ले करके देखें, मेरे पुराने जो रूल्स बताए मैंने उनको फॉलो करें, तो मैं मानता हूँ कि हाँ क्वेश्चन को बहुत अच्छे प्रकार से वो समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 1054 135 प्लस 3524 9 की पावर 3 प्लस 2517 की पावर 321 प्लस माइनस ले लेते हैं यहाँ पर पे माइनस 532 की पावर 325, ठीक है। हमको एक क्वेश्चन ट्राई करना है। तो देखिए इकाई का अंक 4 है, घात विषम है, तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा। इकाई का अंक 9 है और घात विषम है, तो इकाई अंक 9 ही रहेगा। 7 की पावर 321, 321 को 4 से डिवाइड कर दें, 4 8 32, 0 लगाते हैं और शेष बचता हमारा 1। शेष क्या बचेगा बच्चों 1 बचेगा शेष, ठीक है। जब 1 शेष बचेगा यहाँ पर तो 7 की पावर 1 करेंगे, जब 7 की पावर 1 करेंगे 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस अभी 325 है, ठीक, 4 8 32, 4 एकम 4, शेष कितना बचने वाला है यहाँ पर 1, और 2 की पावर जब मैं 1 करूँगा तो 2 का पावर, अगर 2 की पावर में 1 करूँ तो 2 की पावर 1 का मतलब भी 2 ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर 7 की पावर 1 लिखता 7 आता, वैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 करूँ तो 2 का पावर 1 का मतलब 1 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, सॉरी, ठीक है। कर लेते हैं इनका टोटल, 4 और 9 13, 13 और 7 20, और 20 माइनस 2 करते कितना बचेगा 18, जिसे कहते हैं 18, और इकाई अंक हो जाएगा हमारा 8 बेटा। तो इकाई का जो अंक है क्या है क्या है हमारा इकाई का अंक 8, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको देखने मिले इकाई के अंक वाला, तो आप उसको अच्छे से 5 सेकंड के अंदर अटेंड कर सकते हैं। तो बेटा जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए, दबा कर शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों का हमें सपोर्ट मिल सके और हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपको अवगत करा सकें। थैंक यू सो मच।